नमस्कार दर्शकों, ओम शांति। एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स करता है, लेकिन उस प्लानिंग को जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो कई बार इंटरनल पावर्स की वो कमी महसूस करता है, जिसकी वजह से वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता। तो ऐसी कौन सी विशेष पावर है जो न केवल उसके अंदर परिवर्तन करने के लिए भी आवश्यक है, अपने इंटरनल पावर्स को रिगेन करने के लिए आवश्यक है, बल्कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी वो कौन सी शक्ति है, आज इस एपिसोड में हम यही जानेंगे, यही सीखेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच में हर बार की तरह मौजूद है आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, एक बार फिर से मैं आपका आज के इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। मनुष्य है वो अपने जीवन में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग करता है। प्लान्स तो वो बना लेता है बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है तो उसका माइंड जो है वो इधर उधर डाइवर्ट होता रहता है, फोकस नहीं हो पाता है। तो इस वजह से उसके बने बनाए प्लान्स भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। इस वजह से कई बार हताशा भी आ जाती है। तो ऐसी कौन सी पावर है जो उसको अपने ड्रीम्स को अचीव करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभा सकती है? देखो, मनुष्य सोचता तो बहुत कुछ है जी, और घड़ी घड़ी अपने विचार बदली करता रहता है। वास्तव में देखा जाए तो एकाग्रता की जो शक्ति है, वो एकाग्रता की शक्ति बहुत महान है। आप अगर हिस्ट्री को भी देखेंगे भारत की, तो पहले जो ऋषि मुनि होके गए, उन्होंने भी एकाग्रता के द्वारा ईश्वर के साथ एकाग्र होकर के अपने अंदर वो शक्तियाँ प्राप्त किया, जो अपने वाणी से वो लोगों को वरदान भी देते थे, कोई श्राप भी देते थे, तपस्या भी करते थे। तपस्या करते थे, परंतु कोई तो वरदान देते थे, कोई श्राप देते थे तो भी सच्चा हो जाता था। जी जी जी। एकाग्रता में इतनी ताकत होती है। तो एकाग्रता का अर्थ है एक के अंत में जाना, एक ही बात को पकड़ के चलना। जैसा आज भी जो भी भौतिक रीति से भी जो इन्वेंशन हो रही है, उसका आधार तो एकाग्रता ही है। वो इन्वेंशन करने वाला उस बात के पीछे लग जाता है, उसको खाना पीना भी भूल जाता है, सारा समय एकाग्र होके उसके अंत में चला जाता है और फिर नई इन्वेंशन निकलती जी। आध्यात्मिक रीति से भी हम देखते हैं तो इसमें भी एकाग्रता जो है वो काम में आती। तो वैसा ही जीवन में भी जो भी हमको कुछ करना है, उसमें हमारी एकाग्रता होनी चाहिए। आज आप देखो, जैसा स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अभी किसी को डॉक्टर बनना है, अभी बोले मेरे को डॉक्टर बनना है, एक बरस के बाद बोले नहीं मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, फिर विचार बदली करे नहीं मेरे को वकील बनना है। कोई ऐसे होते हैं ना बच्चे, घड़ी घड़ी अपना विचार एम बदली करते रहते। तो घड़ी घड़ी बदली करने से क्या होता है, कुछ भी नहीं बनेंगे, फिर डिसाइड ही नहीं कर पाते। हाँ, डिसाइड नहीं कर पाते और कुछ भी नहीं बनते। तो हमारे को कोई डिग्री चाहिए, कोई पदवी चाहिए, जो भी चाहिए उसमें हमारी एकाग्रता होनी चाहिए। जो धंधा हम करते हैं उसमें हमारी एकाग्रता होनी चाहिए कि मेरे को यही धंधा करना है जी। कोई लोग घड़ी घड़ी धंधा बदली करते रहते। अरे तुम थोड़ा तो धीरज रखो, उसमें एकाग्र होकर के तुम मेहनत करो। एकाग्र नहीं होगे, देखेंगे अरे फलाने धंधे में इससे ज्यादा फायदा, उसको छोड़ दे, दूसरे को पकड़े, फिर जैसे फकीर के फकीर हो जाते। नौकरी का भी ऐसा करेंगे, 10-10 नौकरियां बदली करेंगे जी। संबंध में भी उनकी वही हालत होगी, एक को छोड़ेंगे दूसरे को पकड़ेंगे जी। आज आप एक व्यक्ति को पकड़ के रखेंगे तो उसके अधिकारी बन सकेंगे, आप छोड़ते रहेंगे तो आपके ऊपर विश्वास कौन रखेगा जी। तो ये एकाग्रता की शक्ति जीवन में बहुत आवश्यक होती है। अगर एकाग्रता नहीं है तो हमारे को कुछ जीवन में प्राप्ति नहीं होती है। घड़ी घड़ी विचार बदलते रहते हैं, घड़ी घड़ी विचार बदलते रहते हैं। तो लोग कहते हैं इसकी बुद्धि स्थिरम नहीं है, इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते अपन।
अभी अभी एक बोलेगा, अभी अभी दूसरी बात बोल देगा। ये इसका क्या भरोसा है व्यक्ति का। जिस समय पर आत्मा अपने घर से आती है, परम धाम से नीचे उतरती है ब्रह्मलोक से, उस समय समझो वो आत्मा जब जन्म लेती है तो एकदम साफ स्लेट होती है, साफ सुथरी जी। उसका मन इतना साफ होता है। अभी स्लेट के ऊपर आप अगर चाक लेके लकीरें मारते रहो, आपने बहुत सारी लकीरों से उस स्लेट भर डाली, कोई लकीर पहुंची जाएगी, कोई स्पष्ट होगी, कोई स्पष्ट नहीं होगी, मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या है क्या नहीं जी। परंतु अगर चाक लेकर के आप स्लेट के ऊपर एक ही जगह पर अगर उसको आप घिसते रहेंगे चाक को, तो वो लकीर क्या हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। जी जी जी। वो पहुंचेगी भी नहीं, दिखाई भी पड़ेगी, स्पष्ट भी होगी। तो उसी प्रकार आज मन रूपी स्लेट के ऊपर अनेक विचार 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 विचार, तो मालूम ही नहीं पड़ता है वो कभी गायब हो जाते हैं, क्या सोचते हैं वो भी पता नहीं पड़ता है, कोई भी उसका संकल्प पूरा नहीं होता है जी। इसीलिए जो करना है वो एक ही संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करो, और उस संकल्प को पकड़ करके फिर आगे बढ़ो, तो जीवन में सफलता होगी। नहीं तो सफलता नहीं होती उस व्यक्ति को, और फिर निराश होता रहता है। मैंने सोचा तो बहुत कुछ था पर हुआ तो कुछ भी नहीं। अरे तुमने सोचा तो बहुत क्यों सोचा, तेरी जितनी कैपेसिटी है उतना ही तो सोच ले भाई तू। जी 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 बिल्कुल। तो कैपेसिटी से बाहर सोचते हैं और अति सोचते हैं, क्योंकि मन का काम ही है विचार करना, संकल्प करना। तो इसीलिए संकल्प करते पर उसको बुद्धि के द्वारा हम ब्रेक लगा सकते हैं। जी। तो जो अगर ब्रेक लगा देंगे तो हमारे को मालूम पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसको प्रैक्टिकल में ला सकेंगे। जी जी जी। परंतु अगर सिर्फ संकल्प करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल। एक चीज आपने जैसे इसके बेनिफिट्स बताए हैं कि एकाग्रता से क्या क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए भी लोग फिर भी नहीं कर पाते हैं, एकाग्र नहीं हो पाते हैं। तो इसको हम एकाग्रता को बढ़ा सके, इसके कोई मेथड्स हैं, इसकी कोई टेक्निक्स हैं? देखो वैसा एक का बड़ा महत्व है, जो परम शक्ति है परमात्मा वो भी एक है। भक्ति मार्ग में भी जब नवदा भक्ति करते हैं तो एक ही इष्ट को याद करते हैं, उसके रिजल्ट उनको साक्षात्कार होते हैं, उनको अनेक प्राप्तियां होती। एक को याद करने से ये फायदा होता है। अभी ये जो एकाग्रता की शक्ति है, इसको भरने के लिए हमारे को अपने संकल्पों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, संकल्पों में दृढ़ता लानी पड़ेगी, और हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें जितना आवश्यक है उतना ही सोचना। परंतु सोच का आधार क्या है ये मैं आपको बताऊं। हम जो देखते हैं उसके ऊपर भी सोच चलता है जी। अच्छा देखो बुरा देखो। जो सुनते हैं उसके ऊपर भी सोच चलता है। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। जो व्यर्थ बैठ करके देखना, बोलना, सुनना जो है ना, इसके कारण क्या होता है, मन चंचल होता जाता है जी। तो हमारे को ये अपने से नियम बना के रखना पड़ेगा कि जिससे मुझे फायदा नहीं है या जिन बातों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मुझे वो बातें सुननी नहीं। अगर हम व्यर्थ बातें सुनते रहते हैं तो मन हिलता रहता है, चलता रहता है मन के अंदर, वो मानस पटल पर वो लकीर खींची जाती है जी। और ये एक गड़बड़ होती है। अगर हम ऐसी व्यर्थ बातों को देखते हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है जी। जिससे हमारा फायदा नहीं होने वाला है परंतु नुकसान ही होने वाला है, तो उससे हमारा मन स्थिरम नहीं होता है। इसीलिए आज ये जो भी इधर उधर पिक्चर ये वो देखते हैं तो आप देखेंगे उनका मन कभी स्थिरम नहीं होता। मोबाइल पे लगे रहेंगे, इंटरनेट पे लगे रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ उनका चालू ही रहता है। जी। बोलने के ऊपर भी हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम जो बोलते हैं वो यथार्थ हमको बोलना है, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना है। और सबसे बड़ी बात तो हमारे को जितना आवश्यक है उतना सोचना है। जी। आज दुनिया में वाणी के ऊपर फिर भी लोग ध्यान देते हैं कि हम ऐसा वैसा नहीं बोले, कर्मों के ऊपर ध्यान देते हैं, पर मनसा के ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। कम बोलो, कम सुनो, कम देखो, पर कम सोचो। क्योंकि बोलना, सुनना, करना
ये संकल्पों के ऊपर ही आधारित है जी। जैसा संकल्प आएगा वैसा ही हमारे बोल निकलेंगे, जैसा संकल्प आएगा वैसे ही हमारे कर्म होंगे, जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही संस्कार बनेंगे, जैसे संस्कार बनेंगे वैसा ही संसार बन जाएगा। तो संसार को परिवर्तन करने के लिए हमारे को कम सोचना, यथार्थ सोचना, पॉजिटिव सोचना, श्रेष्ठ सोचना, ये सीखना पड़ेगा जी। और हमेशा कहा जाता है खाली मन शैतान का घर। मन का काम है सोचना जी। तो लोग क्या करते हैं, खाली बैठे रहते हैं और बहुत सारा सोचते हैं जी। और फिर उस सोच से खुद ही घबराते हैं, खुद ही निराश होते हैं, हताश होते हैं, पता नहीं क्या क्या करते। जी जी बिल्कुल। तो इसीलिए हमारे को फालतू बातें सोचने के बजाय अगर हम अच्छी बातों का अध्ययन करते, अच्छी बातें सुनते आत्मोन्नति की, तो हमारी सोच परिवर्तित हो जाती। कहा जाता है जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएगी। आप अगर अच्छा बनना सोचेंगे ना तो आप अच्छे बन जाएंगे, परंतु अगर हम बुरा सोचते तो बुरे ही बन जाते जी। तो इसीलिए हमको हमेशा अच्छा ही सोचना है। देखो संकल्प की कितनी वैल्यू है। कहते हैं ब्रह्मा को संकल्प उठा, सृष्टि रच दिया उसने। सृष्टि रचो, ये संकल्प उठा तो सारी सृष्टि रच दिया। जी जी। तो अगर ब्रह्मा के एक संकल्प में इतनी ताकत है तो हम लोगों के संकल्पों में भी तो ताकत है जी। तो हमारे संकल्प से भी सृष्टि रची जाती है। अगर बुरा सोचेंगे तो बुरी सृष्टि रची जाती। जी। देखो अंदर ही अंदर कोई बुरा सोचता रहता है कि मैं इससे जरूर बदला लेके छोड़ूंगा, मेरे साथ इसने ऐसा बर्ताव किया, मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अंदर ही अंदर उसको चलता रहेगा संकल्प और किसी न किसी दिन वो उल्टा काम कर लेगा और फिर पछताता रहेगा। जी 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 जी। तो क्या हुआ, जो सोचा उसके कर्म में आया। तुम बुरा नहीं सोचो, तुम अच्छा सोचो ना। जी जी जी। तो जितना अच्छा सोचेगे उतनी अच्छा ही हमारे अंदर आएगी, बुरा सोचेगे तो बुराई आएगी। दीदी जैसे अभी आपने ये कहा कि ब्रह्मा को संकल्प उठा के जाकर के सृष्टि रचूं, तो आजकल तो हम देख रहे हैं कि सृष्टि के क्या हालात चल रहे हैं। तो ऐसे में ये जो एकाग्रता की शक्ति है, क्या इस विश्व परिवर्तन में कोई भूमिका निभा सकती है? बहुत बड़ी भूमिका एकाग्रता की शक्ति की है। जितना जितना हम एक परमात्मा के अंत में जाते हैं, उसकी याद में जाते हैं, उससे वाइब्रेशन फैलते हैं। कहा जाता है योगी के जो वाइब्रेशन है वो 36 माइल दूरी तक जाती और राजयोगी के जो वाइब्रेशन है वो सारे विश्व तक फैलते। तो हमारे वाइब्रेशन के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा सारे विश्व में सुख शांति के प्रकंपन फैलते। इसीलिए अपने पास खास विशेष विश्व को शांत करने के लिए, प्रकृति को शांत करने के लिए योग के प्रोग्राम हम रखते रोज शाम को। क्या विश्व को, 5 तत्वों को, प्रकृति को शांति का दान दो जी। तो हमारे जो संकल्प है, हमारा जो शांति है वो उन तक पहुंचे प्रकंपन। जी। हमेशा कहा जाता है ना, हर एक व्यक्ति के ऊपर एक एक ओरा होता है, तो जो जितना जितना शांति में रहते उतना उसका प्रकाश होता है उसका। जी जी जी। तो इसीलिए हमारे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबसे तीव्र गति संकल्पों की है। वाणी इसको भी देरी लगती है बोलने में, कर्म को भी देरी लगती है, परंतु संकल्प बहुत जल्दी किसी के पास पहुंच जाते हैं। जी। आज आप किसी को बुरा नहीं बोलो, पर किसी के लिए बुरा सोचेंगे ना, उसके पास पहुंच जाता है। उसके अंदर भी बुरे संकल्प आना चालू हो जाते हैं। जी। ऐसा होता है। एक उदाहरण बताते हैं। बुढ़िया थी और उसकी बहू थी साथ में, नई शादी की हुई थी बहू, और वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, पैदल जा रहे थे। पहले पैदल जाते थे लोग। तो बीच में एक जंगल भी था जो उनको क्रॉस करना था। काफी देरी हो गई थी चलते चलते। तो इतने में एक घोड़े वाला आया, उसको तरस पड़ा उनके ऊपर और उसने बोला कि माता जी चलो हम आपको छोड़ देते हैं, बैठ जाइए। तो बैठ गए। वो बहू तो नई शादीशुदा थी, जेवर वगैरह सब पहने हुए थे। थोड़ा अंदर जैसा जैसा जंगल की तरफ जाने लगा तो उसके मन में ऐसा विचार आया, अभी मैं अंदर जंगल में जाने के बाद इसके गहने और सब मैं उतार लूंगा और इनको मैं यहाँ छोड़ दूंगा। ऐसा उसको संकल्प आया और वो घोड़ा चल रहा था उसका। तो बुढ़िया ने बोला बेटा जरा घोड़ा खड़ा करना ना। तो उसने घोड़ा खड़ा किया और वो दोनों भी उतर गए। बहू को बोला नीचे उतरो,
दोनों भी उतर गई। तो घोड़ेसवार ने बोला, माता जी आप यहाँ कैसे उतर गए, अभी तो और बहुत रास्ता है चलने का, आप यहाँ क्यों उतरे, क्या हुआ? बोला कुछ भी नहीं हुआ, जिसने आपको कान में बोला ना उसने मेरे को भी कान में आके बोला, इसीलिए हम यहाँ से पैदल ही जाएंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। जी, समझा? देखो संकल्प कैसे काम करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने बोला जिसको तेरे को कान में बोला ना, जी मेरे को भी उसने कान में आके बोला, जी तो इसीलिए मैं उतर गई। तो संकल्प में इतनी शक्ति है। जी जी जी, उसने देखो खराब संकल्प किया, इसको तुरंत पहुंच गए, बिल्कुल। और तो अच्छे संकल्प कैसे नहीं पहुंचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि हाँ, जो कंसंट्रेशन पावर है, एकाग्रता की शक्ति है, किस तरीके से हमें डिसीजन मेकिंग पावर्स में मदद करती है, अच्छे डिसीजंस हम कर पाते हैं। तो और भी इसके क्या क्या बेनिफिट्स हमें जीवन में प्राप्त होते हैं इस शक्ति के माध्यम से? देखो जब हम किसी भी बात को परख लेते हैं और राइट निर्णय करते हैं तो हमको सबसे बड़ी बात तो जीवन में सफलता मिलती, और हमारे अंदर एकाग्रता होने के कारण हमारी शक्ति जो है वो नष्ट नहीं होती है, लीक नहीं होती। जी, हम ईश्वर को याद करके जो अपने मन में शक्ति जमा करते हैं, आत्मा में शक्ति जमा करते हैं, तो वो लीक नहीं होती शक्ति, वो जमा होती जाती है। और जब शक्ति जमा होगी तो जरूर क्या होगा, हमारे अंदर वो श्रेष्ठता आएगी, वो दिव्यता आएगी। जी, तो शक्ति का एकाग्रता के द्वारा संग्रह होता है हमारे अंदर, दिव्यता का संग्रह होता है, अच्छाइयों का संग्रह होता है हमारे अंदर। तो इसीलिए ये जो एकाग्रता है, एक के अंत में चले जाना, एक के साथ अपने सर्व संबंध जोड़ लेना, क्योंकि परमात्मा का गायन किया जाता है, त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, सारे संबंध हमारे उसके साथ है, क्योंकि परमात्मा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो एकाग्रता के द्वारा हम उससे सर्व संबंधों की अनुभूति करते हैं। तो जब उससे सर्व संबंधों की अनुभूति करते हैं ना, तो हम नष्टो मोह बन जाते हैं। कहा जाता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, जैसा गीता में बताया ना कि अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, तो गीता का ज्ञान समाप्त हो गया वहीं। नष्टो मोह हो गया, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल गया जी, सर्व व्यक्तियों को भूल गया, रिश्तों को भूल गया। तो सर्व को भुलाने के लिए और एक की याद पक्की रहे, उसके लिए एकाग्रता की शक्ति बहुत काम करती जी। तो हमारे को कोई भी आकर्षण जो है वो सारा आकर्षण खलास हो जाता जी, जी। एकाग्रता वाले को एक परमात्मा के बगैर और किसी का आकर्षण नहीं रहता जी। नहीं तो आकर्षण क्या करता है, इसको कहा जाता है लगाव। अगर किसी व्यक्ति के साथ लगाव होगा तो उस तरफ झुकाव भी होगा। जैसा देखो हम चल रहे हैं, हमारा कपड़ा अगर किसी को लग जाता है, कहाँ अटक जाता है, आगे जाएंगे तो नीचे झुक जाते हैं। बिल्कुल। तो उसी प्रकार अगर हमारी बुद्धि किसी देहधारी में अटक गई तो क्या होता है, उससे हमारे को झुकना ही पड़ता है, गिरना ही पड़ता है जी। फायदा कुछ नहीं होता है जी। तो जिनको आध्यात्मिक मार्ग में चलने का है, अपनी आत्म उन्नति करनी है, उनके लिए तो एकाग्रता बहुत ही आवश्यक है। और वैसा भी जीवन में व्यवहार में भी इस एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है जी। एकाग्रता से निर्णय शक्ति बढ़ती है, परखने की शक्ति बढ़ती है। उस बुढ़िया में देखो परखने की शक्ति आ गई, बिल्कुल। तो तुरंत उसने उसको कैच कर लिया जी जी जी। तो अच्छे संकल्प भी कैच कर सकते, बुरे संकल्प भी कैच कर सकते जी। तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है इससे। तो जब भी तुम दुश्मन को परख लिया तो उसके ऊपर निर्णय करना तो बहुत इजी हो जाता है जी जी जी। और डॉक्टर लोगों के पास क्यों जाते हैं, घर में तो कोई थोड़ा कोई भी बीमारी होगी उसकी दवाइयाँ करते हैं, पर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बीमारी को परखता है जी। परख के उसका अचूक क्या करता है, उसके उपाय करता है जी। तो उसी प्रकार हम भी जब अपनी कमजोरियों को परख लेते हैं तो हम उसके ऊपर अच्छा उपाय कर सकते हैं, अपनी कमजोरियों को छोड़ सकते हैं और अपने अंदर जो भी वीकनेस है उसको छोड़ के हम परफेक्ट बन सकते हैं जी। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि हम अपनी वीकनेस को परखें तो ऑटोमेटिकली जो एकाग्रता की शक्ति है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जैसे आपने ये भी बताया कि व्यर्थ बातों को देखना, सुनना, बोलना जब ये छोड़ देते हैं तो इससे भी हमारी जो पावर है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है।
और ऐसी कौन सी छोटी छोटी बातें हम जीवन में ध्यान रखें इन बातों के अलावा, जो हमारी एकाग्रता की शक्ति और भी ज्यादा एनहांस और बूस्टअप होना शुरू हो जाए? हमारे को उसके लिए अध्ययन करना चाहिए, अच्छी किताबों का अध्ययन जी, आध्यात्मिक बातों को जानना, आध्यात्मिक बातों को सुनना, अच्छा संग, जैसा संग वैसा रंग लगता है ना, तो जैसा संग मिलता है तो नेचुरल है उसका रंग हमारे ऊपर चढ़ता जाता है। हम अच्छी बातें जब बैठ के पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, हमेशा कहा जाता है अध्ययन करने के बाद फिर उसका मनन करो, मनन करने के बाद फिर चिंतन करो। तो जितना जितना हम मनन और चिंतन करते हैं उन बातों का जी, जो अच्छी बातें हमने सुनी, जो अच्छी बातें हमने पढ़ी, तो अध्ययन के बाद उसका मनन चिंतन करते, अर्थात वो अच्छी बातें हमको हजम हो जाती जी। जैसा भोजन खाते हैं, भोजन खाने से पेट भरता है परंतु ब्लड नहीं बनता है जी। ब्लड तभी बनेगा जब भी वो हजम होगा। बिल्कुल। तो मनन चिंतन जो है ना, वो हजम करने की, अच्छी बातों को हजम करने की शक्ति जी जी जी। लोग उस मनन चिंतन के लिए बुरी बातों को हजम कर लेते जी जी जी, तो माइंड और डाइवर्ट हो जाता है, और बुरी बातों का चिंतन करते रहेंगे। परंतु ये आप अच्छी बातों का जितना चिंतन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगा, आपके जीवन में वो धारण हो जाएगा जी। और फिर हमारी जो स्थिति है वो अध्ययन, मनन, चिंतन, मगन जी। फिर हम उस ईश्वरीय याद में मगन होकर के सारा कार्य व्यवहार करते रहेंगे जी जी। परमात्मा कार्य व्यवहार छोड़ने को नहीं सिखाता है, वो कहता है तुम कार्य व्यवहार करो परंतु तुम्हारी बुद्धि मेरे साथ सदैव लगी रहे, मन मेरे साथ लगा रहे, तो तुम्हारे मन में शैतान आएगा ही नहीं जो तुम्हारे को आके सतावे जी, विषय विकार आएगा ही नहीं जी। तो ये फायदा होता है उससे। दीदी ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज करने के लिए जो मनन चिंतन की आपने बात बताई है, ये सचमुच बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने कई सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज भी सुनी है। तो कई महान व्यक्ति जो बने हैं, चाहे बड़े बड़े साइंटिस्ट बने हैं, चाहे थॉमस एडिसन जैसे महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी मनन चिंतन जो है अपने जीवन में किया, जिसकी वजह से उनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत इंप्रूव हुई। और यही कारण था कि इस कंसंट्रेशन पावर ने उनको कहाँ से जीवन में कहाँ पहुंचा दिया। तो दीदी आज आपने इतनी सारी बातें बताई हैं कि किन बातों से हमें स्वयं को बचाना है और कैसे अपने आप को डेवलप करना है किन बातों को लेकर के, जिससे हमारी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो सके। तो इन सभी जानकारी देने के लिए मैं आपका तहे दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, आज हमने देखा कि कंसंट्रेशन पावर हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में कितना बड़ा योगदान देती है, और कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी लाइफ के अंदर जो वेस्ट एलिमेंट्स हैं, जैसे कि व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, ऐसी और भी कई छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम यदि एलिमिनेट करते जाएं तो ऑटोमेटिकली ये पावर इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। और यदि हम डिटरमिन्ड रहे लाइफ के अंदर तो कंसंट्रेशन पावर भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है, जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग पावर, हमारी वर्क एफिशिएंसीज बढ़ जाती हैं। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक अन्य विषय को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।